रो रही है। अरे करके पिछली याद सनन की लगी सी भरी आई रे। अरे रानी रोवे खेतन में विधन मेरी करो सहाई रे। रोने लगी है हे प्रभु, कितने दिन हो गए। हाय बेटा के बिना शादी रचाई मन में आस लगाई रे। प्रभु एक पुत्र के बिना महाराज की दूसरी शादी को रचाया कि हमारी राजधानी में के खिलौना आ जाएगा, लेकिन जिस खिलौने की आस थी, जिस अंडे की आस थी, आज वो अंडा हमसे दूर हो चुका है। जवाब दे रही है। हाय बेटा के बिना शादी रचाई मन में आस लगाई। हाय पेड़ लगायो ओ कनतावा की छाई में नहीं पाई रे। फट गई री मैया सब दुख गई समोई रे। और मुरली के बजैया श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। और भक्तों की बजैया प्रभु प्रभु तेरी लीला न्यारी है। जवाब दिया है, ए प्रभु 6 महीने हो गए साजन की सूरत को नहीं देखा। कोई आज मेरी गोदी में खिलौना होता तो सारी जिंदगी ये खिलौना के जरिए से मैं काट लेती, लेकिन आज ये रानी अकेली है, जिंदगी सारी कैसे कटेगी। एकदम से ये सोचा विचारी की है तो आधी रात्रि का समय है, ऐसा सोच करके जब मरने के लिए चली है, सोचने लगी कि अब इस जिंदगी का ही रखे क्या होगा। इस कोख पर इतने पत्थर पड़ चुके हैं, पीतल होती तो बदला लेती, लेकिन इस कोख को कैसे बदलूं। याद कर रही है बीते हुए समय की, प्रभु आज हमें मरना ही अच्छा होगा, ऐसा सोचा विचार करके जब आगे बढ़ी है। आधी रात्रि का समय है, जब कुएं की तरफ मरने के लिए जा रही है, एकदम से सर्प की बामियों में जब पैर एकदम से पड़ गया है। जब सर्प की बामियों में पैर जब एकदम से पड़ा, एकदम से नाग उठ के खड़ा हुआ है। सर्प ने जब खटखट की आवाज सुनी है तो सर्पों से जवाब दिया, भैया अरे हमें क्यों, हमारे हाथ पैरों को क्यों नहीं डस लेते हो। जो हमें डस लो तो हमारी ये जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाए। हम बहुत दुखों में, बहुत गमों में छाए हुए हैं, अब हमसे ये गम, ये दुख सहन नहीं होता। सर्प कहने लगा, बहना अरे हम तो पहले से इस नरक में पड़े हुए हैं, अगर हमने तुम्हें डसा तो हमें इससे बढ़कर के नरक कहीं नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारी गलती क्या है जो हम तुम्हें फालतू में डसे, हम नहीं डस सकते हैं। अब तो रानी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया। जब आगे बढ़ी है, आगे बढ़ती जा रही है, आधी रात्रि का समय है, बाबा नारद आ गए। जब कुएं की तरफ मरने के लिए जब छलांग भर रही है, तब तक बाबा नारद ने आकर के रोक लिया। ए लड़की, अरे कहाँ जा रही है, क्या पागल है? अरे कौन
कौन से पति की पत्नी है, तेरे सास ससुर का नाम क्या है, और किस दुख के कारण तू यहाँ जंगल में और आधी रात्रि के समय क्यों मरने के लिए आई है बेटा। अब तो इतनी बात सुनी है, जवाब दिया है, हाथ को पकड़ लिया देवर्षि नारद बाबा ने, बेटा अपने दुखों का कारण हमें बताओ, अरे तुम्हारा दुख हम दूर कर देंगे। जवाब दिया है, आप पूछना चाहते हो, मैं उत्तानपाद की प्राण प्रिया पत्नी पतिव्रता स्त्री सुनीति हूँ, मेरे ससुर का नाम है मनु, मैं उनकी पुत्र वधू हूँ, और महाराज मैं यहाँ मरने के लिए आई हूँ। क्यों मरना क्यों चाहती है बेटा। तो जवाब दिया है, 6 महीने हो गए अपने साजन की सूरत को नहीं देखा, हमारे कोई कोख से कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, महाराज की दूसरी शादी को रचाया, दूसरी शादी करके जब सौत घर में आ गई तो सौत ने हमें घर से निकलवा दिया है, घर से निकलवा दिया है महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है तो उस जिंदगी का ही रखे क्या होगा। तो महाराज देवर्षि नारद बाबा बोले, बेटा अरे दुख तो है लेकिन तेरे दुख को दूर हम करेंगे। क्यों, देख हमारी 3 बातों का ध्यान रखना। तो 3 बातें की जब जवाब दिया है तो सोचने लगी, महाराज 3 बातें नहीं बल्कि मैं तुम्हारी 3000 बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी गोदी में कैसे भी एक खिलौना आ जाए, अगर खिलौना नहीं दोगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को तज दूंगी। अब तो इतनी बात सुनी है, जवाब दिया, बेटा हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से लौट जाइए, आज रात्रि में भोजन कम करना और नींद भर के सो मत जाना, जगती रहना, और तीसरी बात है कि किसी को अपने मुख से गाली मत देना। 3 बातें बताई हैं नारद बाबा ने, बेटा सुन ले, तेरी गोदी में तेरा खिलौना आएगा, तेरा ये सूखा हुआ बाग है वो एक दिन हरिया जाएगा। जवाब दे रहे हैं बाबा नारद, बिटिया सुन ले के मोर बचन साई पड़ी जाए फीका, और संत वचन पत्थर कीली का। बेटा भगवान ने जवाब दे दिया है अर्जुन से गीता में कि एक बार के लिए मेरा दिया हुआ वचन मिथ्या हो सकता है, लेकिन संत का वचन एक पत्थर की लीक है। इसलिए क्या बता रहे हैं बाबा नारद, बेटा सुनो, गोदी में ललायक आए जाए गो घर लौट जाइए, गोदी में खिलौना आए जाए गो घर लौट जाइए। बेटा लौट जाओ, आज हमारी बातों को मानो। अब तो बाबा नारद समझा रहे हैं बेटी, अरे ओ बिटिया तेरे लाला होइगो, अरे लाला होइगो एक सोना होइगो, तेरो सूको बाग हरियाए जाएगो घर लौट जाइए, तेरो सूको बाग लहराए जाएगो घर लौट जाइए। दे रहे हैं, बेटा तेरे जो पुत्र होगा वो कैसा होगा, जो आगे चल के संसार उसका यश गाएगा। जवाब दे रहे हैं, अरे अपने लला की बनेगी मैया,
बाको नाम हमारा जग छाई जाए गो घर लौट जाइए बाको नाम हमारा जग छाई जाए गो घर लौट जाइए। गोदी में खिलौना आई जाए गो घर लौट जाइए गोदी में छौना आई जाए गो वापस लौट जाइए। अब तो नारद बाबा ने समझाओ है बेटा घर के लिए वापस चली जाओ। अब तो इतनी बात सुन के जब वापस हुई है रानी सुनीति वापस हुई है मेरे कथा श्रोता बंधुओं समय गुजरने लगा है। एक दिन गवर्तन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार खेलते खेलते उन्हें रात्रि हो गई तो वापस होना चाह रहे